हेलो माय डियर जेमिनाइज, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मार्च की रीडिंग कर रही हूँ और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो सबसे पहले जेमिनाइज यानी कि सन मून राइजिंग जेमिनाई या मिथुन राशि के लिए मैं जर्नल रीडिंग करूँगी। देखते हैं मार्च का आपका जनरल थीम क्या रहेगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी होंगी, बिकॉज जेमिनाइज आई थिंक सो आज हो रही है 8 तारीख, तो 8 दिन हम मार्च में गुजर चुके हैं, तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत सारे जेमिनाइज रेस्ट कर रहे होंगे, उनकी लाइफ में बहुत कुछ नहीं चल रहा होगा, बहुत तेज़ी से कुछ भी नहीं चल रहा होगा और उन्हें रुकने की ज़रूरत पड़ रही होगी और कुछ भी नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। कोई भी नया एंडेवर वो अभी पूरा मार्च में एटलीस्ट उनको पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। लेट मी सी मोर। यस, स्टक सिचुएशन है मार्च में जेमिनाइज के लिए। डेथ कार्ड है, हीलिंग डेफिनेटली है। यहाँ पे एक नया वर्जन क्रिएट होना, जो पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं और नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। कोई स्कॉर्पियो पर्सन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर क्या है कि यस, अ न्यू वर्जन, मतलब जैसे आप पहले थे जेमिनाइज, अब आप वैसे नहीं रहोगे। एंड इस न्यू वर्जन के क्रिएट होने की वजह से ही आपकी जो लाइफ में कुछ प्रोग्रेस आप देखना चाह रहे होगे ना, 3D वर्ल्ड में, फिजिकल रियलिटी में, की नौकरी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी। एक तरह से डिप्रेशन हो सकता है, आपको महसूस हो, ऐसा महसूस हो कि आप क्या हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है और लाइफ को कैसे आगे पुश करें ये आपको समझ नहीं आ रहा है। बट ये मेजर लाइफ चेंज है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्च मंथ में। और क्या है जेमिनाइज के लिए? नंबर 4 यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो आपके फ्रेंडशिप्स, आपके सेम जेंडर के साथ जो बॉन्ड होगा वो अच्छा रहेगा। एंड ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप्स में सुधार है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो या फिर कर रहे होगे। ओके, तो ओवरऑल बहुत ही एक हार्ट टू हार्ट ओपन रिलेशनशिप्स आपको इस मार्च महीने में मिलेंगी। और क्या है मार्च मंथ में फॉर द जेमिनाइज प्लीज? यस, जस्टिस कार्ड आ रहा है। तो कार्मिक चीज़ें आप क्लियर कर रहे हो, कार्मिक लेसन्स आप सीख रहे हो, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स आप कंप्लीट कर रहे हो। और इन कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी भी आ रही हो कि कुछ लीगल केसेस भी हो सकते हैं कुछ जेमिनाइज के लिए। एंड अपना कर्मा कंप्लीट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने गुड कर्मा किया है तो मार्च मंथ में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर आपका कर्मा कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है तो भी आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे जेमिनाइज कार्मिक लेसन्स की वजह से आगे अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिकॉज कार्मिक लेसन्स अभी कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखते हैं कि आपका कार्मिक लेसन क्या है जेमिनाइज। ये जो रीडिंग है जेमिनाइज मिथुन राशि सन मून राइजिंग, यानी कि आपका मैंने पहले भी बता दिया है, लगन में या फिर सन आपका मिथुन राशि में हो, आपकी मिथुन राशि आपकी सन में या फिर मून में हो सकती है। आप यहाँ पर जस्टिस यानी कार्मिक चीज़ें क्या है, और मैं ये बताना चाह रही थी एक्चुअली कि मैंने किसी और साइन के लिए भी ऑलमोस्ट ऐसी रीडिंग करी थी, तो शायद कैंसेरियन थे मुझे, या फिर कोई और साइन था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की हीलिंग हो रही है आपकी। तो आपका कार्मिक लेसन है सेल्फ वर्थ का कार्मिक लेसन, एकदम सेम टू सेम रीडिंग थी जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर नहीं भी थी, आई डोंट नो। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्मिक लेसन है, मतलब विक्टिम मेंटालिटी का लेसन है कि आप हमेशा अपने आप को विक्टिम मानते रहे हो, या और उस विक्टिम जब अपने आप को मान लेते हैं तो हम कर्मा अपना करना नहीं करते हैं। जैसे कि ये पर्सन है, उसने अपने को मान लिया है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो अपना कर्मा करेगी नहीं। कर्मा उसका क्या है, यहाँ से उठना, कीज लेना और दरवाजे को खोलना। बट वाई विल शी डू दिस कर्मा? वो ये कार्मिक अपनी चीज़ करेगी नहीं, बिकॉज उसने मान के बैठ लिया है कि वो कुछ कर नहीं सकती है। तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकने का ही कार्मिक लेसन आपका है।
तो दैट मीन्स आप बिकॉज आप अवॉइड कर रहे हो, बिकॉज अवॉइड कर रहे थे या अवॉइड करने की आपकी टेंडेंसी रही है कुछ जगह पर, रीज़न बीइंग आप ये कह रहे हो कि भाई मैं कर ही नहीं सकता, मैं विक्टिम हूँ, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी सेल्फ वर्थ है नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस कम है, मैं इसमें कर नहीं पाऊँगा, मैं मेरी येस लाइक दैट, मेरे टैलेंट्स नहीं है, या फिर मैं उतना हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, या फिर मैं कम हूँ लोगों से, कंपैरिजन करके अपने आप को कम आंकना। तो ये सारी रीजंस आपकी जो है, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड आपकी लैक कॉन्शियसनेस है कि मेरे पास मनी कभी नहीं हो सकती, मैं गरीब रहूँगा। जैसे बहुत सारे लोग जैसे मुझे रीडिंग से बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मैं अमीर कैसे बनूंगा। पहले तो ये बोलना ही नहीं है कि मैं गरीब हूँ, ओके तो वहाँ पे आपने एक टैग लगा दिया अपना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंसान स्पेसिफिकली गरीब है, यहाँ पे वो नहीं। आपको ये देखना है कि मैं यूनिवर्स से अभी मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो बोलने के तरीके में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तब बिकॉज वो चेंज हम बोलने से करेंगे तो हमारे माइंडसेट में भी आएगा चेंज। इसीलिए वाणी पर जैसे कहते हैं वो उस पर हमें ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला कार्मिक लेसन आप हील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस विक्टिम मेंटालिटी से इस लेसन अगर आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे लर्न करना है, तो बार बार अपने आप को बोलना है उठो करो, उठो करो। ओके तुम विक्टिम नहीं हो, तुम डूअर हो, तुम वैसे तो डूअर नहीं बोलते बट तुम्हें कर्म करना है, बिकॉज हमें अर्थ पे कर्म करने का ही फल मिलता है, विदाउट कर्म फल नहीं मिलता। तो वैसे तो फल की चिंता नहीं करनी, बट आपका लेसन है कि कर्म करोगे तो ही तो फल मिलेगा, कर्म करोगे ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा। तो वो वाला लेसन आपको लर्न करना है, बिकॉज बहुत सारा आप कर्म आपका ना करने का है। ओके आपने बहुत सारा आपको कार्मिक प्रॉब्लम्स जो है लेसन्स वो हो रहे हैं क्योंकि आपने समय से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे नहीं निभा पा रहे हो, रीजन बीइंग आप केपेबल नहीं समझ रहे अपने आप को। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपकी जनरल रीडिंग के लिए फॉर जेमिनाइज। 5 ऑफ कप्स, ओके तो 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी लाइफ सिचुएशन से। 5 ऑफ कप कह रहा है कि सारी चीज़ें डिस्टर्ब्ड हो गई हैं, आई एम सो अनहैप्पी। ओके तो 5 ऑफ कप्स को ये बोला जा रहा है कि देर इज़ अ ब्यूटीफुल, यू आर सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे बहुत कुछ है रिजॉइस करने के लिए, हैप्पी होने के लिए, खुश होने के लिए। तो यहीं पर इसी जगह पे तुम्हारा फोकस कहाँ क्यों है, तो अपना फोकस बदलना है तुम्हें। यहाँ पे फोकस लगाने की बजाय बाकी जगह पे फोकस लगाना है, जहाँ पे तुम्हारे लिए ग्रैटिट्यूड, जहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत सारी हैप्पीनेस है, जहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान देना है, ग्रेटफुलनेस को प्रैक्टिस करना है। तो अपने ब्लेसिंग्स पे ध्यान देने के लिए अफर्मेशंस कीजिए, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड। ओके और इसके लिए भी आप कर सकते हो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के लिए आई एम केपेबल, आई एम वर्दी, इस तरह की अफर्मेशंस आप बोल सकते हो। तो अफर्मेशंस आपके लिए मदद करेंगी ये दोनों लोअर एनर्जीज 5 एंड 5 की, यानी कि चेंज की एनर्जी। तो कभी कभी आप डाउन इमोशंस पे जाओगे इस मार्च के मंथ में, तो उसमें आपको अफर्मेशंस जो है उससे अपने आप को बार बार अपने को स्विच करना है टू अ पॉजिटिव स्टेट, ठीक है। और ये आप करोगे तो जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हो या फिर जिस ट्रैवल का इंतज़ार कर रहे हो वो आपको मिल सकती है। और ये जो आप माइंडसेट में चेंज है थ्रू ट्रैवल भी कर सकते हो। ओके तो केवल ट्रैवल करके या फिर शॉर्ट सी ट्रिप लगा के या फिर जस्ट एक वॉक करके भी आप इस माइंडसेट को बार बार चेंज कर सकते हो जेमिनाइज। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है जेमिनाइज इन द मार्च मंथ। हाई प्रीस्टेस, तो कहीं ना कहीं एक क्वाइटनेस है, एक शांति है। अगर आप वेटिंग साइड पर, तो आप वेट कर रहे हैं क्वाइटली पेशेंटली अपने पर्सन का, और यह हो सकता है आपके पर्सन बिल्कुल क्वाइट है, नो कांटेक्ट में है। ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। लेट मी सी मोर आपकी लव लाइफ में और क्या चल रहा है। आई एक्सप्लेन दीज कार्ड्स बिकॉज ऐसे थर्ड पार्टी एकदम सीधे से नहीं बोल सकती मैं, बिकॉज अगर आप थर्ड पार्टी बोलते हो इस टाइप की चीज़ें बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं, मीन्स इन द सेंस बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं। कई लोग तो मतलब थर्ड पार्टी नहीं है तब भी अपनी सिचुएशन को थर्ड पार्टी के वजह से ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि है ही नहीं थर्ड पार्टी कई केसेस में। तो
पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, एन एट ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन यहाँ पर है, ट्रैवल हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होता हुआ। टू ऑफ कप्स एट द बॉटम, तो आपके कनेक्शन में बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ मिलके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे वर्क प्लेस में ही अपने किसी पर्सन से जुड़े हो सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे मुझे फेमिनिन ऊर्जा लग रही है, केवल यहाँ पे कुछ ही किसी मेल की एनर्जी नहीं लग रही है, तो ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। ओके, आप सिंगल हो सकते हो जिसमें लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, क्वाइटली मेडिटेशन कर रहे हो, एंड ट्रैवल कर रहे हो और लोगों से जुड़ रहे हो, बट एज सच कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। तो लेट्स सी कि, और आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड लग रही है मुझे यहाँ पर, खुद की अपनी सिंगल, बट लेट्स सी कि कुछ और भी है, कोई और पर्सन भी है आपकी लाइफ में, या फिर आपकी खुद की एनर्जी है। लेट मी एक्सप्लेन दिस हाई प्रीस्टेस। ओके, लवर्स, हाई प्रीस्टेस एक्सप्लेन बाय द लवर्स। तो लवर कार्ड जो है वो बता रहा है कि, लवर कार्ड बता रहा है देर माइट बी सम रिलेशनशिप्स जिनमें मेच्योरिटी नहीं है, जिसमें अभी कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ओके, विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स मेच्योरिटी की कमी है। एक पर्सन काफ़ी मेच्योर हो सकता है और एक पर्सन जो है लाइफ को जस्ट एंजॉय करना चाहता है एंड फन करना चाह रहा है, तो इस तरह की चीज़ कनेक्शन में हो सकती है। बाउंड्रीज की कमी हो सकती है, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी एक्चुअली देना चाहता है। ओके, जिसके साथ आप मिलकर, या फिर आप उसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं उससे, बट आपके कनेक्शन में आप लोग वर्क कर रहे हो। अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं विद दिस लवर्स कार्ड। कम्युनिकेशन की दिक्कतें हैं यहाँ पे, बाउंड्रीज की दिक्कतें हैं जो आप लोग उससे डील कर रहे हो इस समय। लेट मी सी दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग अपनी फाउंडेशन कनेक्शन में बनाना चाहते हो, एक नया कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हो, लव पे बिलीव करना चाहते हो। ओके, नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं लव में आप। एंड ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कदम उठाना चाहते हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, बट ये कनेक्शन काफ़ी कच्चा और स्टार्टिंग स्टेज, इनिशियल स्टेज से मुझे लग रहा है, जिसमें अट्रैक्शन मेन है। ओके, एंड अभी बहुत क्वाइटनेस है, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं है। ऑल्दो कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे कॉल मैसेज की चांसेस बिल्कुल मार्च में लग रही हैं, और पैशन जो है इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस कनेक्शन में। अगर ये कनेक्शन है, नहीं तो ये आपकी एनर्जी है, तब आप बहुत पैशनेट हो रहे हो, फन लविंग हो रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन यहाँ पे वो नेगेटिव जो है, एक डाउन सैड इमोशन है जो कि बीच में आप महसूस करोगे मार्च में, जो कि आपकी जनरल रीडिंग में भी आया था, जिसमें आपको बता रहे हैं कि यस आप बीच में डिसअपॉइंटेड हो गए, तो अपने अपने पर्सन की इरिस्पॉन्सिबिलिटी से डिसअपॉइंट हो सकते हो, या फिर आप ओवरऑल ये इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो सकते हो कि योर लाइफ इज़ अलोन, ऑल्दो यू आर एंजॉइंग, बट स्टिल फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स में कम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिलेशनशिप इन योर लाइफ। सो लेट्स सी दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लेन बाय एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बोला जा रहा है, अगर सपोज आप 3 ऑफ कप्स एट द बॉटम, अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनके साथ आप जुड़े हुए हो और उनके साथ आप समझ रहे हो कि हाँ ओके यहाँ पे कनेक्शन में काम किया जा सकता है, एक फ्रेंड जैसी स्थिति है, न्यू कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। और अगर ये आप सिंगल हो और ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा काम की अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आप एक्चुअली में बहुत लाइक करते हो, और आप किसी न्यू कनेक्शन के लिए मुझे तैयार लग रहे हो, जो कि आपके लिए बेटर हो सकता है विद 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो एनी फर्दर गाइडेंस इन योर लव लाइफ, लेट मी सी। एक साइकिल भी डेफिनेटली एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा दिखाई दी और 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी दिखाई दी। तो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। एनी गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ। लेट मी ये कार्ड्स में दोबारा ले लेती हूँ। एनी गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ।
जेमिनाइज की लव लाइफ के लिए कोई गाइडेंस है? पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हो किसी पर्सन के साथ। ओके, इवन इफ आपका हार्ट ब्रोकन है तब भी आप नई शुरुआत कर सकते हो आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शन में, या फिर आप न्यू कनेक्शन में जा सकते हो। तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन की यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। एंड इवन आपको कोई अप्रोच करता है जो कि नया है, तो आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी आगे बढ़ने की है। आपकी लव लाइफ में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं आगे। सो यस, टू ऑफ पेंटिकल्स में बोल रही थी यहाँ पे, अगर आपके पास कोई नया ऑफ़र आता है, ओके, या फिर आपके सेम कनेक्शन में ही आगे बढ़ने के लिए ऑफ़र आता है, तो प्लीज़, या फिर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि दो माइंड में मत रहिए, आपको बोला जा रहा है। ओके, यहाँ पे आप सोचिए मत, ओवर थिंकिंग मत करिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको ऑफर दे, या फिर आपको लाइक करे, या फिर आपके अंदर ही पैशन इंक्रीज हो रहा है और आप किसी को ऑफर देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम के साथ एक ही पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी भी आगे ऑफर करना चाहता है। तो मुझे यहाँ पोटेंशियल लग रहा है आगे बढ़ने का इस कनेक्शन का, या फिर आपकी लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं जो आपको ऑफर दे रहे हों। यस, एट ऑफ वॉन्ड्स आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए। ओके, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम के साथ कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हैं, आप रेडी हैं एक नए रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो ये भी रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए रेडी है। तो मौका दीजिए एक दूसरे को। छोटे छोटे ही मैसेजेस से, छोटी छोटी ही कॉल से आप शुरुआत कीजिए, बट करिए। ओके, यहाँ पर स्टॉप करने का टाइम नहीं है, यहाँ पे नई शुरुआत करने का टाइम है लव लाइफ में। ओके, देन कमिंग टू योर करियर, आपकी लव लाइफ के लिए रिगार्डिंग में एक सोल जर्नी टैरो से गाइडेंस ले लेती हूँ और एक मैं एंजल से भी गाइडेंस ले लूँगी। तो सोल जर्नी टैरो से कोई गाइडेंस है? लव ही आ रहा है। देखिए, मैंने बोला था आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपकी लव लाइफ सही चल रही है, आपकी लाइफ लाइन में बहुत पोटेंशियल है। तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए, पैशन है आपकी लव लाइफ में विद दिस रेड कलर, ओके, एंड ग्रीन कलर एंड पर्पल कलर। ये बात को देखने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे प्यार है वहाँ पे प्यार को खोजिए। तो यू शुड फील ब्लेस्ड, देयर इज़ पोटेंशियल इन योर लव लाइफ। तो उसको छोटी छोटी बात से आप अपसेट मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए। इस अपने कनेक्शन पे काम कीजिए, खासकर कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए आपका बोला जा रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट, सिचुएशन इज़ नॉट दैट मच बैड जैसे आप थिंक कर रहे हो, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप किसी के साथ हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट मी सी, यस, एंजल के थ्रू भी एक कोई गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं। मेरे ख्याल से मैं इन पिंक कार्ड्स को लूँगी, बिकॉज येस और नो का क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ। लेट मी सी, इन पिंक कार्ड्स के थ्रू कोई मैसेज अगर आना चाह रहा है किसी आपकी लव लाइफ सिचुएशन के लिए ही, लेट्स सी। क्या कुछ क्वेश्चन है? फिर भी आप पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। कॉम्प्रोमाइज़ का आ रहा है, तो दैट इज़ बैलेंस बनाइए। आपको जस्टिस भी बोला जा रहा था, यहाँ पे आपको बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, रिजेक्ट नहीं करना है अपने दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी। कुछ ना कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, वरना इतनी इश्यूज़ नहीं है। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अपनी लव लाइफ में, ये आपको गाइडेंस आ रहा है। Let me see anything else from the angels. वेट की एनर्जी है।
ओके तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि विद टाइम, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें में आपका खुद का चेंज आ रहा है, यू आर योर सेल्फ चेंजिंग। तो वेट यानी कि स्टक एनर्जी आप फील कर रहे होगे। इसका मतलब अगेन यहाँ पे ये नहीं है कि कोई चीज़ डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत है, थोड़ी चीज़ों के लिए वेट करना है कि वो इम्प्रूव होंगी विद टाइम। ओके सरेंडर करना है यहाँ पे। तो ये आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है। लेट मी सी कि आपके करियर में क्या चल रही है एनर्जीज। सो व्हाट अबाउट द करियर ऑफ जेमिनाइज। यहाँ पे कुछ वेटिंग एनर्जी है। ओके वेटिंग एनर्जी, जैसे मैंने बोला था आपकी वेट की एनर्जी है यहाँ पे। अभी वेट का ही ऑप्शन आया, वेट का ही मैसेज आया था आपके लिए, बिकॉज आप स्टक एनर्जी में फील कर रहे होगे। ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू वर्जन में आप अपने आप को पा रहे हो, ईगो डेथ की सिचुएशन है, तो कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही होंगी। सो यस, अगर कोई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है जस्ट वेट ओके फॉर सम टाइम। लेट मी सी मोर व्हाट इज इट अपॉर्चुनिटी इन करियर। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं जॉब का एंड एट प्रेजेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, तो जॉब लॉस हो सकता है। एट प्रेजेंट उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती जिसका वो वेट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन भी है, डिसअपॉइंटमेंट है विद रिगार्डिंग टू करियर, और बहुत माइनर सा डिसअपॉइंटमेंट है। आपको ये बोला जा रहा है अगेन यस डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं सिचुएशन डिफ़िकल्ट आप फील कर रहे हो। आपको दिख रही है विद दिस टावर कार्ड की सिचुएशन आपकी डिस्टर्ब हो गई है, कहीं ना कहीं जॉब में, पढ़ाई में डिसकंटिन्यू हो रही है, डिसकंटिन्यूटी हो रही है, यानी कि यूनिवर्सल यहाँ पे इंटरफेरेंस है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं ले ऑफ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर लॉसेस हो सकते हैं जॉब एंड करियर में या बिजनेस में, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। ओके हैंग्ड मैन आया, मैंने कि जैसे कि आपको बताया ये जो स्टकनेस की फीलिंग आ रही है ना, वो आपके करियर की तरफ से आ रही है। तो आपकी जर्नल रीडिंग जो है आपकी करियर, आपका करियर जो है आपकी जर्नल रीडिंग को इफेक्ट कर रहा है, आपकी ओवरऑल लाइफ को आपका करियर इफेक्ट कर रहा है रैदर देन योर लव लाइफ। तो लव लाइफ में आप थोड़ा अवॉइड कर रहे हो चीज़ें ज़्यादा। लव लाइफ आपकी ठीक चल रही है बिकॉज वहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बट आप स्टक महसूस कर रहे हो एंड मोर डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हो इन योर करियर। यस तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सरेंडर कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होंगी। ओके बिकॉज अगेन वही वाला रीज़न कि आप बेटर हो रहे हो एंड आपके बेटर होने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। यस अपॉर्चुनिटी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो वो तो डेफिनेटली आ रही है, वो अभी नहीं तो अप्रैल तक आपको प्रेजेंट कर ही देगी। अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो, आप ट्रैवल का वेट कर रहे हो, आप शिफ्ट होने के लिए वेट कर रहे हो, तो वो तो आपका आएगा, या तो मार्च के एंड में आएगा या तो अप्रैल में आएगा। तो इट इज़ कमिंग, इट इज़ कमिंग। ओके सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके सो ये आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पर कहीं ना ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि आपको कोई हाई पोजीशन का पर्सन या मैनेजर कुछ ऑफर करे। ओके विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको बहुत सही समय पे एक्शन लेने को बोला भी जाएगा और आप ले भी पाओगे व्हेन अपॉर्चुनिटी विल कम। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके डोंट बी डिसअपॉइंटेड। और बार बार जो अपनी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को स्विच कीजिए और सिचुएशन को समझिए कि अभी थोड़ा सा वेट करना। एक्सक्यूज मी। और क्या करियर में आ रहा है जेमिनाइज के, मिथुन राशि। कोई डिसीजन भी आपका पेंडिंग हो सकता है, क्रॉस रोड में महसूस कर सकते हैं अपने 2 जॉब्स के लिए, या फिर जिस भी जॉब ऑफर का आप वेट कर रहे हो, ऑफर लेटर का वेट कर रहे होंगे कुछ लोग। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट द सिचुएशन, कंप्लीटली ट्रस्ट करना है, कंप्लीटली ट्रस्ट करना है, चीज़ें बिल्कुल भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करनी है, बिकॉज जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। ये एक मेजर न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, चाहे आप पूरा जॉब ही चेंज कर रहे हो, पूरा करियर ही चेंज कर रहे हो, ये मेजर न्यू बिगिनिंग है। और इसमें सक्सेस है इन द सेंस कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही मुझे, बस ये दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि स्टक एनर्जी है। ओके बट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की, ट्रैवल की, शिफ्ट की यहाँ पर हो सकती है। ये स्टक सिचुएशन के बाद इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो कंप्लीट फेथ रखना है। हाई प्रीस्टेस आपका लव रीडिंग में भी आया था, इंट्यूशन पे अपनी बिलीव करना है।
सन कार्ड के साथ यहाँ पे आपको इनर चाइल्ड को भी हैप्पी रखना है, बिकॉज आप इनर चाइल्ड ऑल्सो आपका बीच बीच में सैड हो सकता है। यहाँ पे दो आपके 3 मेजर आर्कानास आए हैं आपकी करियर रीडिंग में। फुल कार्ड डिनोट्स अ न्यू बिगनिंग। हाई प्रीस्टेस इज लाइक बिलीव वेरी स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल करियर में जा रहे हो। एंड हैंगमैन इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल। तो समथिंग इनलाइटनिंग इज हैपनिंग, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें आपके लिए इंटेलेक्चुअली भी चीज़ें बेटर हो रही हैं। इंटेलेक्चुअली आपको बेटर सिचुएशन मिलेगी जॉब में, और ये बड़ा लाइफ चेंज है विद दिस 3 मेजर आर्कानास। तो इसके लिए जो वेट करना बिल्कुल वर्थ इट है, आपको बोला जाए दिस इज वर्थ इट। ओके, सो यस, लेट मी सी। जो ब्लाइंड ट्रस्ट यहाँ पर दोनों में आ रहा है, फूल कार्ड में भी आ रहा है और हाई प्रीस्टेस में भी आ रहा है कि ब्लाइंड ट्रस्ट कीजिए। ओके, जो सामने दिख रहा है वो सच नहीं है। ओके, अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन सामने दिख रही है तो वो सच नहीं है। देयर इज़ डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी जो आपको स्ट्राइक करेगी, आपको मिलेगी अनएक्सपेक्टेडली जब आप ट्रस्ट कर रहे होगे। ओके, योर आइज आर क्लोज बट दिस अपॉर्चुनिटी आपकी बैकग्राउंड में ऑलरेडी बन रही है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोला जा रहा है अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आप अपने करियर में एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। चाहे अभी आपको मार्च मंथ में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ लोग का हो सकता है कुछ लोग नया कुछ सीख भी रहे हों। 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है यस, टावर कार्ड आपका बार बार आ रहा था। यहाँ पे जॉब लॉस की सिचुएशन हो सकती है, आपकी जॉब में डिसकंटिन्यू हो सकती है, रिज़ाइन किया हो कुछ लोगों ने और नया चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पर कोई आपने पार की है रिसेंटली फेब या जैन में विद दिस टावर कार्ड। ओके, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिसबैलेंस आया है आपके जॉब में, बिल्कुल आया है जेमिनी, से बार बार आ रहा है। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है देखते हैं। ऑब्वियसली आप इसी से वेट कर रहे हो नई चीज़ का और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तो आपकी डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है इंडिसीजन में हो, कंफ्यूज्ड हो। आपकी जो एनर्जी है वो चाहती है कि आप इंडिपेंडेंट हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। मे बी कई लोगों ने 9 to 5 की जॉब को रिजेक्ट किया हो, या फिर 9 to 5 का जॉब आपको सूट नहीं कर रहा, आप कुछ एक रिलैक्स्ड जॉब वो चाहते हो बट डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो रिगार्डिंग दिस। एंड राइट नाउ आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप कुछ नया भी कुछ लोग नया भी नहीं कर पा रहे हो। ओके, वेट भी कर रहे हो और ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हो। आपके वर्क प्लेस में हो सकता है लड़ाई झगड़े या फिर प्रॉब्लम्स चल रही हो, चैलेंजेस चल रहे हो। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हो विद दिस हैंगमैन। ये जो आपकी स्टक एनर्जी है पूरी तरह से ज़ाया नहीं हो रही है, बिकॉज कहीं आप रुके हुए हो, कहीं ना कहीं ग्रोथ और प्रोग्रेस अगर रुका हुआ है तो आपको आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर रहे हो, तो आप इस तरह से रेडी हो रहे हो कि आप यूनिवर्स से बेटर चीज़ें मांग सकते हो। तो मैजिशियन मोड है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको अपने लिए ग्रोथ, एक्सपेंशन, अपने लिए इंडिपेंडेंस, अपने लिए मनी, ये सारी अफर्मेशंस करनी है। ओके, इन वेन एवर यू आर इन द पॉजिटिव स्टेट, वेन एवर यू आर स्लीपिंग, वेन एवर यू आर रिलैक्स्ड, ऐसी अफर्मेशंस आपको जारी रखनी है बिकॉज दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। अगेन दिस इज अ 4th मेजर आर्काना इन योर करियर रीडिंग। तो वेरी मेजर चेंजेस हैपनिंग इन योर करियर। ओके, बट दे आर नॉट विजिबल, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, तो कहीं ना आप खुद से अगर चूज़ करने जाओगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन है, बट ये अपॉर्चुनिटी आपको जो भी मिलेगी आपको वो ग्रैब करनी है। अब उस अपॉर्चुनिटी में आपको ये नहीं देखना ये लूँ वो लूँ या फिर ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। आपको कह रहे हैं जो भी मिल रहा है उसको ग्रैब कीजिए। ओके, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी है और आपको आगे ग्रोथ में हेल्प करेगी। सो उस समय वरी करना, कंफ्यूज होना, चिंता करना या फिर तोड़ने लग जाना, ये आपको कह रहे हैं कि नहीं करिएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी क्लियर नहीं हो। ओके, और ऑलरेडी क्लियर नहीं हो इस वजह से क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नई हो सकती है, ये चीज़ कहीं बाहर हो सकती है, दूर हो सकती है, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बट आपको जस्ट उसको पिकअप करना है। ओके, जो भी चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रही है, जो भी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है, उसे जस्ट आपको कैच करना है विदाउट अपने इंट्यूटिवली आपको वो करना है उसको। ओके, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है उस पर। फुल कार्ड आपको कह रहा है द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी चीज़ है आपको स्टेबिलिटी देगी, आपको सक्सेस देगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फुल कार्ड, आप उस वेंचर के लिए आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर के लिए। ओके, ऑल्दो आप इस समय इंडिसिसिव हो सकते हैं।
यस, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आप खुद मतलब आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी, बट आपकी सिचुएशन इस समय बहुत कंफ्यूज्ड है, तो कहीं आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए आपको मेडिटेशन एडवाइस किया जाएगा, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोअर वाइब्रेशंस में आप रह रहे हो, जिससे आपका माइंड का कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, थोड़ा रिलैक्स स्टेट में जाना है विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड फुल कार्ड एंड विद दिस हैंगमैन टू। तो मेडिटेशन आपके लिए इस मंथ में बहुत काम करेगी, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू योर करियर। तो लेट मी सी कि सोल जर्नी टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इन योर करियर। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि दूसरों पे इस समय ब्लेम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वॉट एवर योर जो अभी आपकी सिचुएशन है, डेफिनेटली वो इम्प्रूव तो होगी, बट इस समय किसी पे भी ब्लेम डालना उचित नहीं है, बिकॉज आपकी सिचुएशन जो है वो इट्स प्रोग्रेस करेगी, नेचुरली प्रोग्रेस करेगी। तो यहाँ पे अगर स्टकनेस है तो अपने पे भी ब्लेम नहीं डालना है और दूसरों पे भी ब्लेम नहीं डालना है। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है बस, दैट्स इट। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे, अगर आपको ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एफर्मेशंस के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस समय मेडिटेशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर काम आएंगी, बिकॉज जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेनी है कि मैंने जो भी गाइडेंस दिया है उसको आप फॉलो करो। सो दीज आर ऑल योर करियर मैसेजेस। मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी ले लेती हूँ एंजल्स के साथ। येलो नहीं, मैं पिंक कार्ड यूज़ करूँगी आपके लिए। लेट मी सी आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। यस, एनी गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स टू फॉर योर करियर। कॉम्प्रोमाइज़ अगेन, आपको बोला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करो। ओके, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आपका एक कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज आया था, बैलेंस आउट। ओके, इस समय आपको क्या करना है, जस्ट बैलेंस पे बिलीव करना है। इस समय चीज़ें बस बैलेंस आउट ही करनी है, ज़्यादा कुछ नया खुद से नहीं सोचना, बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। आपको जो चल रहा है उसी में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। ओके, सो ज़्यादा कुछ तिकड़म नहीं बिठानी है, ज़्यादा ना कुछ रिजेक्ट करना है, ना कुछ नया स्टार्ट करना है। ओके, तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बैलेंस बना के रखना है आपके लिए डेफिनेटली। और ट्रस्ट का ऑप्शन, ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज़ आप अभी के लिए करोगे, बट आगे के लिए आप ट्रस्ट कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो अपने लिए बेटर सिचुएशंस। ओके, तो ना ही लड़ाई झगड़े या फिर ब्लेम डालना, ये सब कुछ भी नहीं करना है। अपसेट होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा इस समय, बिकॉज उससे सिचुएशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। सो वाई डू दैट? ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट, दैट इज़ योर कर्मा राइट नाउ, दैट इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट। और इस कार्मिक सिचुएशन में लेसन्स लर्न कीजिए, और लेसन आपका वही है, जैसे मैंने बोला, ब्लेम का ही लेसन है कि अपने आप को या किसी और को ब्लेम नहीं करना। और जब आप ये ब्लेम छोड़ेंगे तो आप अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबिलिटी में आपका पहला मैसेज आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का, यानी कि इस सिचुएशन में बैलेंस करने का, नेगेटिव इमोशंस को कहीं ना कहीं वो आपको जो ड्रेन कर रहे हैं उनको रिजेक्ट करने का, एंड उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी लाने का। तो ये आप बैलेंस मेंटेन करके रखो मार्च मंथ में, एंड आपका मार्च मंथ अच्छे से कट जाएगा जेमिनाइज। ठीक है, सो यस जेमिनाइज। हाँ, एंसेस्ट्रल रीडिंग भी आपको दे देती हूँ। एंसेस्ट्रल स्पिरिट ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है? बैक टू बेसिक्स। यस, आपको बैक टू बेसिक्स का मैसेज आ रहा है, सिंप्लीफाई, रिड्यूस एंड सेंटर। तो सेंटर में आना है, बिकॉज बैक टू बेसिक्स तब होता है ना जब हमारी लाइफ में सब कुछ हिल जाता है। तो क्या करना है, कुछ और कर ही नहीं सकते, तो बेसिक्स करो। मतलब बैक टू बेसिक्स मतलब सिंपल रूटीन रखो।
ओके। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने रूटीन को उतना करो, जैसा जॉब चल रहा है उसको चलने दो, जैसी आपकी लव लाइफ चल रही है उसको चलने दो, और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेट करते रहो। कम्युनिकेशन इज द की। सो ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी रखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है, और इसी में जितना चल रहा है उसी को चलते रहने दो। जस्ट बैलेंस बना रहा है इस मार्च मंथ में, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए। ओके, नॉट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जस्ट सिंपल रूटीन फॉलो करना। चाहे वो अगर आपका इस समय आप कुछ भी नहीं, आपका पढ़ाई हो रही हो या जो भी है तो नहीं कर पा रहे हो, या कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो whatever little you can do, just do it. Okay, whatever little you can do in the job front, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, जस्ट एग्जिस्ट। आपको जस्ट ऐसा कि आपका दिन दिन कटता जाए, ये आपको मार्च मंथ में करना है। ओके, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, सो दैट्स इट जेमिनाइज, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasikkar@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू जेमिनाइज, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।